तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मसीह। मैं पीयूष पांडे, जूनियर रिपोर्टर। वादा तेरा वादा गाने की भांति जनता, नेता व अधिकारी वादा तो करते हैं, पर वादा अमल करने की जगह वादा ही भूल जाते हैं। ये बातें आज समाज सेवी चंद्रमोहन पांडे ने कही। दरअसल समाज सेवी कई बार तालाब की जमीन पर निर्मित टोल प्लाजा हो या सराय स्थित 20 बीघे जमीन में अवैध कब्जा अथवा हरैया में पुरानी तहसील व रजिस्ट्री की दीवार हटाने की मांग करते आ रहे हैं, पर प्रशासन अपनी सुविधांता जनता के कब्जे को अवैध बताकर तोड़ने में देरी नहीं लगाता, पर सरकारी निर्माण पर ध्यान नहीं देता। देखें, आज के 1 साल पहले हरैया नगर पंचायत में प्रशासन द्वारा तोड़ी जा रही दुकानें व जनता से किया गया वादा। टोल प्लाजा तालाब की जमीन पे बना, लगातार 2018 से इस पर मैं सवाल उठा। अगर नहीं, मेरा कहना है कि जहाँ सरकारी कब्जे हैं वो नहीं हटाए जाते, आम जनता पर ही बार बार कार्रवाई जो है कब्जे मुक्त कराया जाए। ठीक है, आपके बदले में है, आप सुन लीजिए मेरी बात को बहुत अच्छे से। बिल्कुल, ये आपके साथ आप लोग भी सहयोग करोगे, मैं उससे 5 गुना ज़्यादा सहयोग करूँगा। आप सुन लो आप बात को ध्यान से। ठीक है, आज मैंने जिला पंचायत की टीम भी बुलाई है। हरैया मार्केट में जिला पंचायत की दुकानें भी है, उनके ऊपर भी अतिक्रमण है। सबका नाम मैं नोट कर लूँगा। ठीक है, जिसकी दुकान जाएगी उसको दुकान मैं दूँगा, जिसका घर जाएगा उसको घर में। कोई मोहलत नहीं दूँगा, कोई मोहलत नहीं मिलेगी। जिसकी दुकान जाएगी उसकी दुकान में दूँगा, जिसका घर जाएगा उसका घर में। अब आप रास्ता खाली लिख के दे देंगे, आप रास्ता खाली एक काम करो भाई, सबका नाम नोट करो, सबका नाम नोट करो। आपको 100% इंसाफ मिलेगा। ये डिस्कशन मेरा कल रात से मेरा डिस्कशन हुआ है। ठीक है, कल रात से मेरा डिस्कशन। बात ये है, हमारी बात की पहले मैं तो हमेशा सहयोग लेके रखा हूँ। मैंने कहा लड़ करके आप इसका उनका कहना यह है कि ये बात सही की जमीन PWD मेरा अतिक्रमण है, लेकिन अगर अतिक्रमण है तो इन्होंने नक्शा बनवाया टाउन एरिया से, इनका नक्शा बना हुआ, इन्होंने बिजली का बिल दिया, टैक्स दिया, और इसके बाद में आज अगर अचानक इनको कहा जा रहा है अतिक्रमण है, तो ऐसा पूर्ण नगर पंचायत द्वारा क्यों किया गया, छूट दिया गया? दूसरी अगर ये PWD की जमीन है तो ये जमीन मध्य मार्ग में तो बना होगा, एक किनारे बना नहीं होगा, तो उस साइड हमारे पुराने तहसील और रजिस्ट्री की भी बाउंड्री है। मतलब कब्जा दोनों तरफ समान रूप से हटाया गया। अन्यथा की दशा में ये थोड़ा सा मोहलत न्यायिक प्रक्रिया के लिए चाहिए। इसमें ऐसा है सुदामा जी, मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहूँगा, मोहलत की सारी मोहलत दी। ठीक है, 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था, उससे पहले नगर पंचायत में नोटिस दिया गया था, उससे पहले पैमाइश हुई थी, उससे पहले 2014 में नोटिस दिया गया। ठीक है, मोहलत जितनी दी जानी थी मोहलत दी जा चुकी है। जमीन में एक ही सवाल मेरा सर, मैं अपने ग्राम सभा नहीं उठाऊंगा। चौकड़ी टोल प्लाजा तालाब की जमीन पे बना, लगातार 2018 से इस पर मैं सवाल उठा। अगर नहीं, मेरा कहना है कि जहाँ सरकारी कब्जे हैं वो नहीं हटाए जाते, आम जनता पर ही बार बार कार्रवाई करके ही जो है कब्जे मुक्त कराया जाए। ठीक है, आपके बदले में है, आप सुन लीजिए मेरी बात को बहुत अच्छे से। बिल्कुल, ये आपके साथ। आप लोग भी सहयोग करोगे, मैं उससे 5 गुना ज़्यादा सहयोग करूँगा। आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो इसमें जो है आप लोगों ये सहयोग आप तैयार, ये सहयोग से जितना सहयोग करोगे, मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें लग के और आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करूँगा। नहीं, तो बिल्कुल सर, जो अभी उन्होंने कहा आज मैंने जिला पंचायत की टीम भी बुलाई। ठीक है, कल ही मैंने DM साहब से बात की, हरियाणा में जो जिला पंचायत की दुकानें हैं उनको अतिक्रमण कराने के लिए बात की। ठीक है, जिला पंचायत की टीम आएगी, दुकानें हम खाली करेंगे, जिसकी दुकान गई है उनका सबका हम पुनर्वास देंगे। सब वही कह रहे हैं कि इनको एक और दूसरा जो सरकारी कब्जे जैसे जनता को आवास या प्रतिष्ठान सड़क के एक तरफ 2-2, 3-3 JCB लगा करके लोगों के दुकान, मकान, प्रतिष्ठान, यहाँ तक कि
मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त करने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्री की ये बाउंड्री है, पुराने तहसील की बाउंड्री है, नगर पंचायत द्वारा बनाया गया शौचालय है, उसका एक भी ईंट नहीं तोड़ा जा रहा है। ये प्रशासन का दोहरा मापदंड है। इससे जनता को जागरूक होने की जरूरत हो। शासन प्रशासन हो या सत्ता हो, किसान बिल के ही तरीके से हर नीति को आपके लिए हितकारी बता करके आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं और आपको ही आतंकवादी और जिहादी साबित करने का काम करते हैं। ऐसी सरकारों से आपको जागरूक होने की जरूरत है, अन्यथा कभी विकास दुबे, कभी नगर पंचायत अररिया, कभी कानपुर, कभी इलाहाबाद, कभी गोरखपुर के तरीके से अतिक्रमण के नाम पर आपको छत मुक्त किया जाएगा, आपको आवास मुक्त किया जाएगा, आपको रोजगार विहीन कर दिया जाएगा। जागरूक होने की जरूरत है वाली सरकार से। आखिर आज कहाँ है इनके सांसद, कहाँ है इनके विधायक, जिनको नगर पंचायत अररिया की जनता ने 7-7 बूथ जिता करके और इन्हें सदन भेजने का काम किया था। क्या इन्हें सदन में आवाज नहीं उठानी चाहिए थी कि जब PWD की जमीन जो कि अब निष्प्रयोजित है, इसके जगह प्रशासन ने बाहर हाईवे पर जमीन खरीद करके 4 लेन बना लिया है, तो PWD की ये जमीन लोगों का आवाज तोड़ करके खाली कराने की क्या जरूरत थी? और अगर ये खाली ही कराना था तो जब 4 लेन बन रहा था उसी समय कर लिया जाता, तो शासन का 4 लेन के नाम पर जो जमीन खरीदा गया वो पैसा बचता और लोग 2 दशक पहले से टाउन एरिया का टैक्स, बिजली का बिल देने से बचते। आखिर किस आधार पर टाउन एरिया ने इन लोगों से टैक्स लिया, इन लोगों का नक्शा पास किया, इन लोगों का मकान बनवाने का काम किया? ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो संपूर्ण शासन प्रशासन का आज के बाद हम बहिष्कार करते हैं। शासन का अब सहयोगी होगा, कहीं भी किसी मायने में कहा कि जनता वक्त पर साथ देने वालों को वोट देना भूल जाती है, तो नेता वोट लेकर जनता की समस्या को और अधिकारी तो पूछो ना। एक अधिकारी वादा कर चला जाता है, दूसरा कहता है पहले क्या हुआ भूल जाओ। देखिए क्या कहा समाज सेवी ने। उठाई गई समस्याओं पर प्रशासन वादा तो करता है, लेकिन कुछ ही समस्याओं का निस्तारण करता है। अधिकांश समस्याएं तो आज भी लंबित हैं, चाहे वो टोल चौकड़ी जो कि तालाब की ज़मीन पर अवैध ढंग से बनाया गया हो, चाहे बाढ़ क्षेत्र में अपूर्ण बांध और रिंग बांध का निर्माण हो, चाहे सहराई गांव में 20 बीघे ग्राम समाज की ज़मीन जिसे हम लोगों के प्रयास पर हाई कोर्ट ने ग्राम सभा दर्ज किया उससे अवैध कब्जा हटाना हो, या हरैया नगर पंचायत में जहां के 1 साल पहले दुकानदारों के, ज़रूरतमंदों के दुकानों और घरों को गिराने का काम प्रशासन ने किया। और तब मैंने सवाल किया था कि सर जस्ट इसी के अपोजिट में इन्हीं के समानांतर तहसील और रजिस्ट्री की बाउंड्री वाल है, उसे आप कब तोड़ेंगे? टोल चौकड़ी का अवैध कब्जा कब हटाएंगे? तो प्रशासन कहता है कि हम सुपरमैन नहीं हो जाएंगे, एक एक कर सारी समस्या समाप्त करेंगे। जनता को तो आपने कब्जा मुक्त कर दिया, लेकिन बड़े संस्थानों के और सरकारी कब्जों को बेदखल करने का काम आप कब करेंगे? वास्तव में जिसे देखो वही वादा तो बड़ी आसानी से कर देता है, पर ये भूल जाते हैं कि वादा निभाना कोई खेल नहीं होता। हर कोई ना तो महाराज दशरथ हो जाएगा, ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो जाएगा, जो कि वादे को निभाने के लिए राजपाट त्याग देगा, प्राण त्याग देगा और कहेगा कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ तो वादा सिर्फ मौके से समस्या को टालने के लिए, अपनी समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद वादे को भुला दिया जाता है। जनता अपनी ज़रूरत पर साथ देने वाले को वक्त आने पर वोट देना भूल जाती है, तो नेता वोट लेकर जनता की समस्या को भूल जाते हैं। और अधिकारियों की तो पूछो ना, एक अधिकारी आएगा वादा करके आपके मनमाफिक अपना काम करके चला जाएगा, दूसरा आएगा तो कहेगा उन्होंने क्या कहा था, पहले क्या हुआ उसे भूल जाइए, अब मैं आया हूँ, अब मैं व्यवस्था को सही करूँगा। और बार बार इस खेल में जनता, निरीह लोग और भोले भाले लोग ठगे जाते हैं, होशियार लोग वादा करके चले जाते हैं और जनता
अपने आप को ठगा महसूस करती है। मैं चंद्रमणि पांडे 307 विधानसभा हरिया कहना चाहूँगा कि वादा कीजिए तो वादा निभाइए, और जो वादा निभावे उसी का साथ देना सीखिए।